और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। पहलगाम आतंकी हमले पर यह इस वक्त की बड़ी खबर। आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि 20 लोग इस बड़े आतंकी हमले में मारे गए हों। इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह का ये हमला है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, अपने आप में बहुत डराने वाली हैं, और ये खबर कि बड़ी संख्या में इसमें लोग मारे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 20 लोगों के करीब मारे जाने की इस हमले के अंदर आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात को लेकर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से क्रिटिकल इंजर्ड है शुरुआती तफ्तीश में ही बता दिया गया था, उसके बाद ये आशंका जताई गई है। जिस तरीके का हमला था, पहले शुरुआत में पता चला कि करीब 2 हमलावर थे, लेकिन अब जो तफ्तीश के बाद, शुरुआती तफ्तीश के बाद खबरें आ रही हैं वो ये कि 6 से 7 हमलावर हो सकते हैं, जो कि अत्याधुनिक वेपन से लैस थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है टूरिस्ट प्लेस पर जाकर, और उसमें तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं। तो ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि 20 के करीब इसमें लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी भी इंतजार, जैसे कि मैंने बताया, आधिकारिक पुष्टि होने का है। सभी को अस्पताल तुरंत भेज दिया गया। उस पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। लगातार जो फोर्सेज हैं वो सर्च ऑपरेशन वहां पर कर रही है। एरियल सर्चेज वहां पर किए जा रहे हैं ताकि आतंकियों को लोकेट किया जा सके, उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जा सके और उन्हें गन डाउन किया जा सके। तो फिलहाल कोशिशें जांच एजेंसी और इसके अलावा जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके द्वारा की जा रही है। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ महराज बने हुए लगातार। और देखिए, हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के रवाना होने की तस्वीरें। वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं, वहां जाकर भी एक अहम बैठक करेंगे। दिल्ली में भी एक अहम बैठक उन्होंने की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तमाम बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर के उनके साथ इस बैठक में जुड़े हुए थे, अब रवाना हो चुके हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए। ये बताया जा रहा है कि कल सुबह गृह मंत्री घटनास्थल पर भी जाएंगे, लेकिन आज रात जैसे ही पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, वो एक अहम बैठक करेंगे। पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ महराज लगातार बने हुए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, जो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं पहलगाम में, जहां पर शुरुआती तौर पर लाया गया था सभी घायलों को, और वहां पर अभी भी कुछ घायल मौजूद हैं। महराज, लेकिन आशंका ये जाहिर की जा रही है कि संख्या बढ़ सकती है जो लोग मारे गए हैं इस आतंकवादी हमले में। क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है, क्योंकि यहां पर ही लाया गया है उन तमाम घायलों को जो इस आतंकवादी हमले में घायल हुए? महराज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? खान साहब, जितना मुझे समझ आया है मेरा यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि शोर भी बहुत है, लेकिन बता दें आपको कि अभी तक जो औपचारिक तौर पर इस हमले में मरने वालों का आंकड़ा है वो 20 या कह सकते हैं 20 के पार भी जो है सूत्रों के अनुसार हो गया है। बता दें आपको, हमने पहले समय से ही जो है ये बताया था कि इस इलाके में जिस तरीके से एम्बुलेंसेस का जो है फ्लक्स देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला जो है ये साबित हो सकता है। और वही आहिस्ता आहिस्ता अभी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि 20 से अधिक पर्यटकों की इसमें मौत भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है औपचारिक तौर पर कुछ भी जो है कंफर्म नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इतना बड़ा आंकड़ा अगर पुष्ट किया जाता है तो निस्संदेह एक बड़ा डरावना और डर जो है वो फैल सकता है। लेकिन अभी तक जो है औपचारिक तौर पर 2 व्यक्तियों के मारे जाने की जो है, 2 टूरिस्ट के मारे जाने जी की हाँ। जो है पुष्टि हुई है। लेकिन बता दें आपको कि घायलों की जो संख्या है उस पर अभी स्पष्टता नहीं आई है। लेकिन बता दें आपको, जो सूत्रों का कहना है उसके हिसाब से 20 से अधिक पर्यटकों की मौत इस हमले में जो है हुई है, जी ऐसा सूत्रों का महराज, कहना आप है। नजर बनाए रखें, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। लेकिन इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और LG मनोज सिन्हा के रवाना होने की तस्वीरें। दिल्ली से रवाना हुए हैं वो जम्मू कश्मीर जाने के लिए, साथ में ही मौजूद हैं LG भी और गृह मंत्री अमित शाह भी। दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रीनगर जाकर एक अहम बैठक आज रात में जैसे ही पहुंचेंगे, श्रीनगर एक अहम बैठक करेंगे। गृह मंत्री दिल्ली में भी जैसे ही इस खबर की जानकारी सामने आई थी, उन्होंने एक अहम बैठक की जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। यहां बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री को जानकारी दी और उसके बाद रवाना हुए हैं गृह मंत्री और LG दोनों दिल्ली से श्रीनगर के लिए। श्रीनगर जाकर भी एक अहम बैठक करेंगे और कल सुबह घटनास्थल का भी दौरा करेंगे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले का कायराना इतिहास रहा है, आपको बता दें। कैसे
कैसे कैसे और कब कब कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कौन सी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, बता दें 18 मई 2024 को आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक जोड़े को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। 9 जून 2024 को रियासी में बस पर हमला किया गया था। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे और 33 लोग घायल हुए थे। पर्यटकों की ये बस थी। इसके अलावा 14 नवंबर 2005 को श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पैलाडियम सिनेमा के पास फिदायीन हमला हुआ था। सीआरपीएफ के 2 जवान इसमें शहीद हो गए थे, 2 नागरिक भी मारे गए थे। इसमें एक जापानी पर्यटक समेत 17 लोग घायल हुए थे। इससे टाउन है और उसके बाद जहां पर ये आतंकी गतिविधि हुई है, टूरिस्ट लेकिन जिनसे हमने बात की वो डरे हुए थे, क्योंकि आतंकियों का मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह पर्यटन फल फूल रहा था उसको एक दचका लगाए, साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉर्मल सी अमन था उस पर एक प्रहार है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस हमले के बाद, इस आतंकी टेरर अटैक के बाद काफ़ी दुखी है, मायूस है। और ये पूरा इलाका आप देख पा रहे होंगे अब जो है सन्नाटे में तब्दील हुआ है। ठीक मेरे सीधे जो दाईं साइड में पहाड़ी है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वहाँ दाएं साइड में रास्ता निकलता है जहाँ पर बाइसर का जो मीडोज है, जहाँ पर ये पर्यटक मौजूद थे जिन पर अटैक हो रहा है। आपको तस्वीरों में सीधे दिखाऊं, लगातार बैक टू बैक सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मौके पर पहुंच रहे हैं। लगातार चॉपर सर्विस का भी इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो इस तरह की भी खबरें आई कि कुछ घायलों को जो है चॉपर के जरिए इवैक्यूएट किया गया, लेकिन अब चूंकि ये जंगल का इलाका है, आसपास में जो आतंकी है वो इस इलाके में मौजूद हो। हमारे साथ इरफान महराज भी बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। महराज, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं पहलगाम में, और वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना कभी पहले नहीं हुई जहां पर इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को ऐसे निशाना बनाया जाए आतंकवादियों द्वारा। बिल्कुल सुनहरा, हम अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में है। हमारे साथ टूरिस्ट पुलिस के वो अधिकारी हैं जिन्होंने घटनास्थल पर जो है जायजा लिया था उस टाइम जब इन्होंने गोलियां सुनी थी। आप बताइए, जब आपने गोलियां सुनी थी तो आपने क्या किया और उसके बाद कैसा समीकरण बना वहाँ पे? क्या किया, जब फायरिंग हो गई है तो सब उस वक्त अपना अपना जान सब लोग बचाते हैं। लोग जमा हो गए हैं, फायरिंग चल रही है, फायरिंग के दौरान कोई उधर इधर मुंह नहीं करता है। फिर जब हम फायरिंग बंद हो गई है तो हम भी गए, हमने जो लोग देखे उठाए, हमने बोला क्या फायरिंग 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 बस यही देखा है। तो आपने कितनी एम्बुलेंसेस को भी साथ में जाते हुए देखा, क्योंकि आप टूरिस्ट पुलिस है, टूरिस्ट के साथ आप एम्बुलेंसेस बहुत आए हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट के एम्बुलेंसेस वो वहाँ पहुंचे हैं, फिर वही लेकिन आए घंटे में पहुंचे हैं। बिल्कुल बता दें आपको, हमने पहले समय से ही जो है रिपोर्ट किया है कि एम्बुलेंसेस का काफी जो है रुझान वहाँ पे देखा गया। निसंदेह एक बड़ा जो है ये हमला हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्पष्ट हो रही है और 10 से अधिक जो है इस हमले में जो है अभी तक गंभीर रूप से घायल बताए जाने की जो है पुष्टि कहीं ना कहीं सूत्र कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इससे 2 की जो है मौत की खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो है 1 की मौत जो है उसकी कंफर्मेशन हुई है। जी महराज, क्या यहीं पर इसी अस्पताल में उन तमाम घायलों को रखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल सुनहरा, बता दें यहाँ जैसा कि मंत्री ने भी कहा कि यहाँ पे पहले 8 जो इंजर्ड बोल आए गए थे, उसमें जो 1-2 को एयरलिफ्ट किया गया है, जो कि टर्शियरी हॉस्पिटल की है यहाँ पे पूरी कश्मीर में। तो निसंदेह जो छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं सभी पर्यटकों को वहाँ पे जो है किसी हॉस्पिटल में 1, 2, 3 और ऐसा करके जो है वहाँ पे जो है इन घायल पर्यटकों को जो है जी महराज, आप बने रहे हमारे साथ, इरफान बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि राजनीतिक रूप से इस आतंकी हमले के खिलाफ काफी गुस्से वाला रिएक्शन सामने आ रहा है। सभी राजनीतिक दल इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं। है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज़्म के लिए। को बोला जा रहा है बार बार कि वैली इज़ फ्री फ्रॉम मिलिटेंट्स, तो ये अटैक्स अब हो रहे हैं तो ये नहीं होने चाहिए। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकाल कर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी।